राधे राधे। क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगा है कि इतनी मेहनत के बाद भी मुझे रिजल्ट यानी कि उसका फल नहीं मिल रहा? या फिर कभी ऐसा लगा है कि इतना सब कुछ कर तो रहा हूँ, फिर भी मन शांत नहीं हो रहा और जवाब नहीं मिला? तो ये सुनो, इन सवालों के जवाब स्वयं श्री कृष्ण के शब्दों में। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 14 एंड 15। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं, नाम मम कर्माणि लिम्पन्ति नाम कर्म फले स्पृहा इवाम जनत्व कृतम कर्म पूर्वैर अपि मुमुक्षुव। अर्थ, मैं यानी कि भगवान स्वयं कर्म करता हूँ लेकिन उसके फल की एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। इसी तरह पुराने योगी और ज्ञानी व्यक्ति भी बिना किसी मोह के कर्म करते आए हैं, क्योंकि जब तुम कर्म करते हो बिना किसी लालच के, तभी तुम सच में शांत और मुक्त बन पाते हो। यहाँ पर समझने के लिए 2 लेसन है। लेसन नंबर 1, एक्सपेक्टेशंस ही दुख का कारण है। अक्सर हम काम से ज़्यादा उसके रिजल्ट में इंटरेस्टेड होते हैं। प्रमोशन कब मिलेगा, सैलरी कब बढ़ेगी और पैसा कब आएगा। और जब वो नहीं होता तो हम थक जाते हैं इंतज़ार में और दुखी हो जाते हैं। लेकिन यहीं पर श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो पर बिना आसक्ति के, बिना एक्सपेक्टेशंस के। तुम्हारा काम है मेहनत करना, रिजल्ट देना मेरा काम है। चलो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एक एग्जाम्पल और कहानी से समझते हैं। एक किसान हर रोज़ अपने खेत सींचता है, बहुत मेहनत करता है। एक दिन बारिश नहीं होती, फसल खराब हो जाती है। लोग उसे कहते हैं कि तेरा कर्म बेकार हो गया। वो किसान निराश नहीं होता, वो मुस्कुराता है और बोलता है, मैंने अपना कर्म पूरे ईमानदारी से किया। फसल का रिजल्ट भगवान के हाथ में था। जो नहीं मिलना था वो नहीं मिला। शायद यही है कर्म योग, बिना आसक्ति यानी कि एक्सपेक्टेशंस के कर्म करना। आगे बढ़ते हैं, अगला लेसन समझते हैं। लेसन नंबर 2, तुम्हारे कर्म तुम्हारा कैरेक्टर यानी कि चरित्र बनाते हैं। कृष्ण यानी कि भगवान स्वयं इस संसार में आकर कर्म करते हैं। उन्होंने महाभारत में समर्थन दिया, लेकिन स्वयं शस्त्र नहीं उठाया, क्योंकि उनका कर्म था गाइड करना, ना कि युद्ध लड़ना। उनका हर एक एक्शन निष्काम कर्म था, बिना मोह के, बिना ईगो के। इसे समझने के लिए ये समझो, क्या वो हस्तिनापुर के राजा बनने वाले थे? नहीं, राजा तो युधिष्ठिर बने। यही था निष्काम कर्म जो उन्होंने पांडवों के लिए किया, धर्म की स्थापना करने के लिए किया। तो अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे कर्म पवित्र हो और तुम्हारा मन शांत हो, तो कृष्ण के किए हुए कर्मों से इंस्पायर होकर कर्म करो। सो बस कंक्लूजन एंड समरी ऑफ दिस वीडियो, काम करो लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। जब तुम आसक्ति यानी कि एक्सपेक्टेशन से मुक्त होकर काम करोगे, तभी तुम सच में आज़ाद बनोगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट में राधे राधे लिखना। मिलते हैं इस गीता सीरीज़ के अगले पार्ट में कुछ और श्लोकों, जीवन से जुड़े कुछ और सवालों और उनके जवाबों के साथ। जय श्री कृष्णा।